हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 3.2 का 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हमारा कुछ दो लाइनें लिखी है, दो स्टेटमेंट है। उन स्टेटमेंट को पहले आपके लिए रीड करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन, देन सोल्यूशन रखेंगे आपके सामने। आपके लिए सोल्यूशन रखेंगे, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहना। हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए 3.2 के, ये लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो 6 इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी 3.3 आने वाली है। तो देखो हमारा चैप्टर जो थर्ड चल रहा था क्लास 8 का, 6 क्वेश्चन आ चुका 3.2 में। तो देखते हैं मेरे ए पार्ट में क्या लिखा है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, और फिर वाई भी लिखा है। वाई मतलब क्यू, अगर है तो क्यू है। तो कहने का मतलब हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है। मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है किसका? मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन बनाना है। सबसे पहले तो मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है किसी चीज का, और वो होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन। तो देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं, सिंपल सा। अब जब लाइन सेगमेंट से बनता है कोई भी डायग्राम, जैसे कि हमारा लाइन सेगमेंट से सबसे पहले बनेगा हमारा क्लोज फिगर रेक्टेंगल, फिर हमारा ट्रायंगल, फिर हमारा स्क्वायर भी बन जाता है, रेक्टेंगल भी बन जाता है, बहुत से डायग्राम बन जाते हैं। चैप्टर का हमारा क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर बहुत से टाइप के होते हैं। मींस हमारा रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है, काइट होता है, एंड एक्सेट्रा और भी होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन बनाना है सबसे पहले। रेगुलर पॉलीगन मतलब जो हमारा मिनिमम साइड से मिलकर बना हो, ताकि मिनिमम एंगल चाहिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा हो सकता है। सबसे मतलब मिनिमम साइडों को मिला के जो हमारा रेगुलर पॉलीगन, तो हमारा ट्रायंगल बन सकता है। तीन साइड से हम सबसे पहले तीन साइड से हम पॉलीगन तैयार कर सकते हैं। रेगुलर बोला है तो तीनों साइड इक्वल कर देंगे, तो उसका नाम पड़ेगा हमारा इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर, ये पार्ट देखो अपना, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है वो हमारा इक्वाइलेटरल ट्रायंगल होता है, और ये एक रेगुलर पॉलीगन भी माना जाएगा। तो सबसे पहले इसका नाम इक्वाइलेटरल ट्रायंगल, इक्वाइलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे इसको। इक्वाइलेटरल ट्रायंगल है नाम। अब देखो इक्वाइलेटरल ट्रायंगल कुछ इस शेप का। अब हमसे पूछा है मिनिमम एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स क्या होगा इसका? देखो अंदर इंटीरियर एंगल, अगर रेगुलर पॉलीगन है, तीनों साइड बराबर है, तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तीनों एंगल बराबर होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल में? 180। तो अगर एक हमारा 60 तो दूसरा भी 60, तीसरा भी 60, तो इस हिसाब से हमारा 60 डिग्री आ जाएगा मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सिंपल सा रेगुलर पॉलीगन हमारा इक्वाइलेटरल ट्रायंगल निकलेगा, और उसका मिनिमम एंगल इंटीरियर का 60 डिग्री निकलेगा। सिंपल सा केस। अब ध्यान से देखना सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट भी इसी का रेफरेंस है, बी पार्ट। ध्यान से देखते जाओ बस आप। तो सबसे पहले तो जज करना था हम रेगुलर पॉलीगन सबसे कम साइड वाला कौन सा होता है, तो हमारा ट्रायंगल होता है, और वो ट्रायंगल का नाम पड़ेगा इक्वाइलेटरल ट्रायंगल था, कि रेगुलर बोला था, पॉलीगन नहीं रेगुलर पॉलीगन बोला था। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट में भी हम यही बनाएंगे इक्वाइलेटरल ट्रायंगल, नाम तो इसका यही जाएगा। इक्वाइलेटरल ट्रायंगल ही जाएगा, इक्वाइलेटरल ट्रायंगल ही जाएगा नाम, ताकि उसमें बोला व्हाट इज द मैक्सिमम। अब उसका बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है? बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल, अब देखो यहां से निकाल देंगे। अब इसका एक्सटीरियर एंगल कितना बन सकता है? अब देखो लीनियर पेड़ से 180 आ रहा है, अंदर 60 है, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारा भी करके दिखा देंगे। और इसमें सम ऑफ टू अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी भी जा सकती है। कहने का मतलब दो अपोजिट एंगल का सम हमारे तीसरे के बराबर होता है। तो रेगुलर पॉलीगन ही बनाना, तो इसमें भी देखो रेगुलर पॉलीगन हमारा इक्वाइलेटरल ट्रायंगल जाएगा। इक्वाइलेटरल ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना जाएगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल देखो ध्यान से देखना। अब देखो हमारा इंटीरियर 60 है, लीनियर पेड़ से 180 आ जाएगा, तो इसका मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ऐसे भी कर सकते हैं हम 60 बराबर एक्सटीरियर के बराबर, सिंपल सा केस। तो आ गया हमारा 120 डिग्री।
तो कहने का मतलब देखो, रेगुलर पॉलीगन बनाना है, रेगुलर पॉलीगन बनाना है, और उसका हमने मिनिमम इंटीरियर एंगल देना था। मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 निकलेगा, रेगुलर पॉलीगन है एक तरह का। अब हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बनाए, क्वाड्रिलेटरल हम क्यों बनाए, जैसे कि ये है रेगुलर पॉलीगन, ये भी हो सकता है, बट इसमें मिनिमम एंगल नहीं आएगा, मिनिमम एंगल नहीं आएगा। मिनिमम एंगल हमारा इसका 90 होगा, ताकि 360 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ना क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा ये तो 160 वो 360 वाला पार्ट हो गया, तो ये हमारा 180 वाले पार्ट से होएगा। तो 60 60 60, तो 60 डिग्री मिनिमम एंगल। फिर मैक्सिमम कैसे निकलेगा, लीनियर पेयर से 1 ये वाला एंगल सम प्लस ये वाला एक्सटीरियर, इसको बोलेंगे चाहे इधर चाहे ऊपर, कहीं भी एक्सटीरियर हो सकता है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120। तो सिंपल सा केस था, थ्योरेटिकल को लेकर था क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको यही सब नोट करना है जो हमने आपके लिए लिखा है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास तो था नहीं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की हमने पहले एक्सप्लेनेशन दी है, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन समझाया। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज के लिए धन्यवाद।